बिहार में हर्ष फायरिंग की वजह से न जाने कितने लोग काल के गाल में समा गए। हर्ष फायरिंग बिहार और उसके आसपास के राज्यों में अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वह हर्ष फायरिंग से जुड़ा हुआ है और पटना एसएसपी ने एक बहुत ही बड़ी और गंभीर बातें कही हैं। हर्ष फायरिंग को देखते हुए एक समझ लीजिए कि एक तरीके की चेतावनी है, क्योंकि इसकी वजह से जो जाने जाती है शायद उनको फिर वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी क्राइम रिपोर्टर चंदन है। चंदन जी, एसएसपी साहब के इस नए आदेश के बाद जो नए संशोधन हुए हैं, भारत सरकार का भी कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है, बिहार सरकार ने भी किया है, क्योंकि हर्ष फायरिंग की वजह से कई जानें चली जाती है। तो आइए हम सबसे पहले एसएसपी राजीव मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं हम दर्शकों को पहले सुनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सुनाते हैं कि एसएसपी राजीव मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। कई घटनाएं घटित हो गई हर्ष फायरिंग की। इस संबंध में बिहार सरकार द्वारा भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें एक संशोधन किया गया है भारत सरकार द्वारा, और एक नई धारा जो है उसमें लाया गया है कि जो कोई भी जो फायर आर्म है उसको लापरवाही पूर्ण तरीके से या उपेक्षापूर्ण तरीके से इस्तेमाल करता है और दूसरे के जीवन के लिए संकट उत्पन्न करता है, इस विषय को भी जो है आपराधिक मामला बनाया गया है और 2 वर्ष तक की सज़ा और 1 लाख रुपए के फाइन का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ लाइसेंसी वेपन अगर इस तरह से यूज किया जा रहा है तो उसके लाइसेंस कैंसिल करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। तो सभी थानाध्यक्षों को इस बिंदु पर निर्देशित किया गया है और आप लोगों के माध्यम से जो भी लाइसेंसी वेपन होल्डर्स हैं, जिनके पास लाइसेंसी हथियार है, उनसे भी ये कहना चाहेंगे कि इस तरह के अगर अपराध में आपका हथियार इस्तेमाल होता है तो किसी भी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया गया है, जो लाइसेंस जिसके नाम से, उसकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और उसको भी आपराधिक मामले का सामना करना पड़ेगा। तो सुना आपने, साफ तौर पे राजीव मिश्रा कह रहे हैं कि अब जो कार्रवाई होगी वो हर्ष फायरिंग के दौरान उनका लाइसेंस रद्द होगा, उनको सज़ा भी होगी और उनको जुर्माना भी दिया जाएगा। हमारे साथ हमने पहले ही कहा कि चंदन तिवारी क्राइम रिपोर्टर हैं, लगातार चीज़ों को देखते हैं। हर्ष फायरिंग में जो अभी जो ताज़ा अपडेट है, पहले वो आप बता दें। जी देखिए, अभी ताज़ा अपडेट यही है कि अब जो भी हर्ष फायरिंग करते हैं उन पे आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। साथ ही साथ उनको 2 साल की सज़ा होगी और 1 लाख रुपए जो है उनको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। और हालाँकि पिछले कई दिनों पहले आप देखे होंगे, या भोजपुरी की बात कर लिया जाए तो भोजपुरी एक्टर जो निशा उपाध्याय थी, उन्हें भी गोली लगी थी छपरा में स्टेज शो के दौरान। उनको पैर में गोली लगी थी, जिनका इलाज यहाँ पटना में चल रहा था, जिसका हम लोग ने कवरेज भी किया था। और उन्होंने सरकार से मांग भी किया था कि कानूनी कार्रवाई जो है वो किया जाए, क्योंकि कई ऐसे मामले होते हैं गौतम, जो मामले बस अस्पताल तक ही रह जाते हैं, पुलिस को पता नहीं चलता है। वो पता तब चलता है जब वीडियो वायरल होता है, तब बड़े पदाधिकारी के संज्ञान में जाता है, तब उस पे कार्रवाई होती है। अन्यथा वो कई ऐसे मामले हैं, क्योंकि बिहार में इन दिनों आप भी देख रहे होंगे, आए दिन जो है प्रत्येक किसी न किसी फंक्शन पार्टी या शादी समारोह या ऑर्केस्ट्रा डांस के दौरान जो है हर्ष फायरिंग की घटनाएं होती है। और कहीं न कहीं यही कारण है कि जब हर्ष फायरिंग समारोह के दौरान होता है तो वहाँ भगदड़ मच जाती है, लोग डर जाते हैं। जिनका उस भगदड़ से कोई लेना ही देना नहीं होता, वो तो क्योंकि पार्टी में एंजॉय करने आते हैं, आपको आशीर्वाद देने आते हैं, उस फंक्शन में शामिल होकर के आपकी जो वो बढ़ाने आते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ाने आते हैं, और आप एक हर्ष फायरिंग कर करके आप सोचिए कितनी बड़ी गलती करते हैं, है कि नहीं? जी, बिल्कुल। तो चूँकि उनको इससे कोई लेना-देना नहीं होता है। कोई भी आदमी शादी समारोह में आते हैं, अपनी खुशी के लिए आते हैं, और जो हथियार लाइसेंसीधारी होते हैं, वो हर्ष फायरिंग करके लोगों के दिल में जो है संयम बैठा देते हैं। और कहीं न कहीं आए दिन भी ये घटनाएँ आती है। जैसे कुछ दिन पहले चाचा-भतीजा को ही गोली लगी थी, बिल्कुल। और या निशा उपाध्याय को गोली लगी थी। और सबसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पटना में भी जो दिग्गा थाना अंतर्गत है, वहाँ भी हर्ष फायरिंग की गई थी। और हालाँकि एफआईआर भी दर्ज होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कई लोगों जो हैं इसमें जान गँवा चुके हैं अभी भी। फिलहाल कार्रवाई चल रही है, लेकिन हाँ, बिहार सरकार के द्वारा जो नोटिफ़िकेशन लाया गया है और भारत सरकार के द्वारा जो धारा लगाई गई है, वो बिल्कुल लोगों के लिए हित में है। चूँकि कहीं न कहीं चंदन, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस कानून के बाद लोगों के मन में डर समाएगा कि हर्ष फायरिंग नहीं करना चाहिए? जी देखिए, डर डर तो समाना चाहिए। चूँकि जैसा कि पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने साफ तौर पे बताया है कि सभी थाना प्रभारी को आदेश दे दिया गया है। यदि आप लाइसेंसधारी हैं, तो सचेत हो जाइए। अन्यथा पटना पुलिस आप पे आपराधिक मुकदमा दर्ज करेगी
और साथ ही साथ आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है। पटना नगर निगम ही नहीं बल्कि पूरे राजधानी पटना में तमाम जो एसएचओ हैं उनको आदेश दिया गया है कि उनके इलाके में यदि हॉर्स फायरिंग होती है तो जो हॉर्स फायरिंग करता है उसका लाइसेंस तो जब्त होगा ही, 2 साल की सज़ा होगी, 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और आपको चलते-चलते ये भी बता दें कि हाल के दिनों में भोजपुर ज़िले में एक के बाद एक 2 लगातार हॉर्स फायरिंग हुई थी, जिसमें परिवार के कई लोगों की जान जो है आफ़त में आ गई थी, जिसमें दूल्हा भी घायल हो गया था। और एक ऐसे फंक्शन में जहां दुल्हन को गोली लग गई थी, एक फंक्शन में चाचा भतीजे को घायल होना पड़ा था, वहीं एक कैमरामैन भी घायल हो गया था। तो कहीं न कहीं इस आपाधापी में हॉर्स फायरिंग के दौरान अपने आप को जो ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास हथियार है, लाइसेंसी हथियार है और हम अगर धाएँ-धाएँ करेंगे तो उसका असर क्या होगा? उसका असर जो होता है परिवार पर तो होता ही है, समाज पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। और इसलिए हमारी टीम भी ये चाहती है कि इस कानून का पालन करें, परिवार के सदस्यों के साथ खुशहाली के साथ कोई भी फंक्शन मनाएँ, हर्ष के साथ मनाएँ, लेकिन हर्ष फायरिंग से ज़रूर परहेज़ करें। अभी के लिए बस इतना ही, फिर नए ताज़ा अपडेट के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। सहयोगी राजेश के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।